हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया में। तो दोस्तों, हमने पिछली कई वीडियो में बेसिक मैथ को कवर किया है। उसमें हमने आपको जोड़, घटा, भाग, गुणा यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। इसमें आपको भाग, पॉइंटों का जोड़ना, जिस टाइप का भी भाग हो सकता है, जिस टाइप का भी जोड़ हो सकता है, जिस टाइप का भी घटा हो सकता है, हमने आपको हर टाइप जोड़ के, घटा के, भाग के सब कवर करा दिए हैं। तो अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आप मैथ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैथ का जो आपके दिमाग में डर है वो खत्म हो सके। क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, ताकि आप बेसिक कवर करने के बाद यानी कि बेसिक सीखने के बाद आप बहुत अच्छे से मैथ की बुकों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने वो पिछले आसान टॉपिक कवर करे हैं इसमें, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा बेसिक में टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। ठीक है, तैयार है? आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड मैथ का बहुत अहम हिस्सा है। अभाज्य गुणनखंडों का मैथ के कई सवालों में इस्तेमाल होता है, जैसे HCF, LCM, ठीक है, और रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, और एक दो चीज और भी है जिसमें मैथ का हम इसका अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरा पहला सवाल ही रहा, तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। कौन सी संख्या का पता होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबरों का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, PRIMER, प्राइम नंबर। क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या से होते हैं। पहले हमें अभाज्य संख्या सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपने सवालों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, दिख रहा है ना? 41 तक दिख रहा है, कोई बात यहाँ नहीं दिखता है। 41 के बाद 47 और 53 अप टू ऐसे नंबर आगे तक जा रहे हैं। तो जी, ये नंबर हम कैसे पहचानेंगे? आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम ये नंबर कैसे पहचानेंगे। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है अभाज्य संख्या को समझने का। ये वो नंबर है जो खुद के पहाड़े में आते हैं, यानी कि खुद से कटते हैं, खुद के टेबल में आते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के टेबल में आती है या फिर एक के टेबल में आती है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आती। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो खुद से भाग होगी या फिर एक से भाग होगी। आप कहेंगे सर आपने 2, 3, 4 आपने क्यों छोड़ दिया? इसमें हमने 4 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो 4 है वो खुद से तो भाग हो रहा, ठीक है, एक से भी भाग होगा, लेकिन वो 2 से भी भाग होगा। तो हमने आपको क्या कंडीशन बताई अभाज्य संख्याओं की? हमने आपको बताया अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से या फिर एक से भाग होगी, लेकिन 4 तो 2 से भी भाग हो रही, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से हमने इसमें 6 छोड़ दिया, 6 भी खुद से भी कटेगी और एक से भी भाग होगी, लेकिन 3 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के पहाड़े में या फिर एक के पहाड़े में आती हो। समझ गए? तो ये संख्या आगे भी हो सकती है। 53 के बाद ऐसे नंबर और ढूंढ लो आप जो खुद से कटे या फिर एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे। इसके बाद 53 के बाद हो जाएगा आपका 59 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद के पहाड़े में ही आती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, तो इनको नोट कर लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे समझ लीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड मैंने कहा आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, या इनको मिटा दो, समझ गए होंगे आप। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आपको 4 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 4 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक। फिलहाल मैं आपको उसको बेसिक में मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बच्चे वाले तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। और यकीन मानिए अगर आपने इस बेंच को, मतलब जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं। आपके दिमाग में बेसिक जरूर होना चाहिए मैथ करने के लिए, ठीक है। मैथ सीखने के लिए बेसिक का पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सीधे कोचिंग सेंटर में जाके बैठ जाते हैं, कोचिंग सेंटर में बैठते हैं, फिर किताब पढ़ते हैं। किताब समझ में नहीं जब हमारा बेस नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक को अच्छे से सीखना पड़ेगा फ्री में। देखो आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम अपनी क्लास में बच्चों से फीस लेके पढ़ाते हैं बेसिक को, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा भाज्य वो 2 है, तो 2 से हम चेक करेंगे। 2 से कोई नंबर नहीं कटता, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटता, 3 के बाद कौन सा अभाज्य नंबर है, 5 से चेक करेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, चेक करेंगे स्टार्टिंग से ही। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 2। तो 2 से शायद ये कटी भी जाएगी, तो 2 दूना 4, 2 का पाड़ा 4 से कितनी बार गया, 2 बार, तो ये 2 बार हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर काट लो। अब कैसे कटेगा ये नंबर, 2 से ही कटेगा, तो 2 एकम, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्योंकि जब तक यहाँ 1 नहीं बनने का, आपको यहाँ 1 बनाना है बस। अगर 1 बन गया तो सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो कितने 2 बने, 1 2, तो 2 गुना 2, 2 बार लिख देंगे। और इस 2 गुना 2 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। जितनी बार कोई नंबर आए उतनी बार उसकी पावर लगा देते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। हमने कहा आप 9 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, किसके, 9 के। तो एक 2 से चेक कर लो, 2 से नंबर 2 के पाड़े में आ रहा है, आप कहोगे नहीं जी 2 के पाड़े में नहीं आ रहा, तो फिर 3 से चेक कर लो, क्योंकि 2 के जो अगला नंबर है अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 के पाड़े में तो आ रहा है, आप कहेंगे जी सर आ रहा है 3 के पाड़े में, तो 3 3 9, 3 का पाड़ा होता है कितनी बार जा रहा, 3 बार, तो हम इसको 3 को यहाँ लिखेंगे। अभी कैसे कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो हम 3 से ही काट देते हैं, 3 का 3। तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो क्या बने, 3 गुना 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 को 3 की पावर 2, तो ये है 9 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबरों की तरफ। अगला नंबर है हमारा, इसको नोट कर लो, मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले नंबर की तरफ। मैंने कहा आप 16 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 16 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो 16 को आप 90 पे रख लेंगे ऐसे, 2 के पाड़े में आ रहा है, आप कहेंगे कि 2 के पाड़े में आता है, तो 2 के पाड़े से काट दो, 2 8 16, 2 8 16, 2 का पाड़ा 4 8 से कितनी बार, 4 बार, 2 चौक 8, 2 का पाड़ा 4 से कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बन गया, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बने, 1 2 3 4, तो 4 को 4 में लिख दें, ठीक है। 2 की पावर कितनी लिख सकें, 1 2 3 4 में 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 16 के प्राइम फैक्टर है, यानी कि 16 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे जो हाई लेवल के सवाल है वो करेंगे। अब हम फिलहाल आपको होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। हमने कहा भाई आपको करके लाने हैं होमवर्क में 36 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर 36 के, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और आपको 72 के करने हैं और 49 के करने हैं। ये 3 सवाल आपको घर से ट्राई करने हैं। कल को मैं इन 3 सवालों को आपको करा दूंगा, ठीक है। तो हम इस प्राइम फैक्टर वाली वीडियो को 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने कुछ छोटी छोटी बातें समझी और छोटे छोटे सवाल करें, ठीक है। कल को हम इससे हाई लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।